हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमारा अंतिम एंड लास्ट सेशन भगवत्ता के ऊपर, कृष्ण की मधुरता। और पिछले कुछ 2 दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण को समझना चाहता है, उनकी मधुरता को समझना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स। पहले वेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से वेदों के अंदर इनडायरेक्टली हम जो भी डे टू डे लाइफ में क्रियाएं करते हैं, हमारे जीवन में जो भी हम अनुष्ठान संस्कार इत्यादि करते हैं, वो सब वेदों से आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख और नास्तिक लोग कहते हैं कि मैं वेदों को नहीं मानता। ये मैंने चर्चा की थी। फिर कल हमने थोड़ा और विस्तार से किस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता स्थापित कर रहे हैं भगवत गीता में, पुराणों में, वेदों के अंदर भी। और फिर हम देखते हैं कि अलग अलग ऋषिगण, भीष्म पितामह, फिर अर्जुन स्वयं और पराशर ऋषि, व्यास देव, तो सब लोग भगवान की भगवत्ता स्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, इंद्र, ये सब लोग कृष्ण को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो जो सृष्टि के महान महान लोग हैं, ब्रह्मा जी, अभी ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है, वो कह रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण। और इंद्र भागवतम में जब गिरिराज लीला होती है, गिरिराज भगवान जब धारण करते हैं गोवर्धन पर्वत को, और जब भगवान को जब स्तुति करते हैं इंद्र, तो उसमें वो उनको बोलते हैं कि आप भगवान हैं। ऐसे करके सब बड़े बड़े लोग उनको भगवान बोलते हैं। लेकिन हम इंद्र और ब्रह्मा से इतने बड़े हो गए कि हम भगवान को भगवान नहीं मानते। ये हमारी मूर्खता है। तो ये क्लास, आज का बहुत क्लास मधुर होगा। सभी कान खोल के सुनिए अच्छे से, क्योंकि हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भगवान की मधुरता चर्चा करने जा रहे हैं। और ये भगवान की मधुर चर्चाओं को, भगवान की जो मधुरता है वो सुनने के बाद आपको गुलाब जामुन रसगुल्ला भी फीका लगेगा। हाँ, इतना मधुर है ये। तो लेकिन उसके पहले रिवीजन, कल क्या एक एक पॉइंट, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बुक से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये बुक है, या आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप लोग पास करके। तो एक एक करके आप पढ़िए। इसमें भगवान के बारे में बताया है। जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था विष्णु और नारायण के बारे में और कृष्ण के बारे में। तो भगवान के अंदर 64 क्वालिटीज हैं। कितनी? 64। तो हाँ, वे अद्भुत लीलाओं के करता है। विशेषतः उनकी बाल लीलाएं, जो कि रामायण में भी नहीं है, और ना ही शिव जी के चरित्र में वो बाल लीलाएं हैं, वो कृष्ण के जीवन चरित्र में देखने को मिलता है, इस पास्ट टाइम्स। ठीक है, अभी हम जाते हैं लीला माधुरी पे। अभी भगवान प्रभुपाद जी कौन सा बोल रहे हैं? लीला माधुरी। भगवान की लीला इतनी मधुर है, इतनी मधुर है। एक बार वृंदावन में नंद महाराज और नंद उपानंद, जो उनके भाई वगैरह थे, यज्ञ कर रहे थे वर्षा के लिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान 7 साल के थे, और उन्होंने बोला कि ये यज्ञ वगैरह, ये क्या जरूरत क्या है उसकी। बोलते हैं कि बारिश होता है, हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं और फिर वहां से बारिश होता है। तो भाई जहाँ ये यज्ञ नहीं हो रहा है तो क्या वहां बारिश नहीं होता है? भगवान ने तर्क दिया। और वो भागवतम में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान नास्तिकतावाद प्रचार कर रहे हैं, जबकि 6-7 साल के बालक है। बोलते नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो आप बोले किसका पूजा करना है? वो गिरिराज का पूजा कीजिए। ये हमारे गायों को घास देते हैं, पानी देते हैं, और फल फूल मिलते हैं, हमको शीतल वायु प्रदान करते हैं। सब कुछ तो गिरिराज जी से मिल रहा है। वो इंद्र की पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और ये बात पता चला इंद्र को। तो इंद्र ने बोला संवर्तक बादल लेके आओ। संवर्तक बादल कब आता है? जब प्रलय का समय होता है, जब ये सृष्टि ब्रह्मांड नष्ट होता है ना, तब संवर्तक बादल आते हैं और बहुत भयंकर वर्षा होती है। बताया है कि जैसे प्रलय के समय में इतने बड़े बड़े वर्षा की धार होती है, जैसे लोहे के सली होते हैं ना, लंबे लंबे, ऐसे बरसात होती है। वो देखना मत आप लोग, उससे पहले भगवत धाम चले जाना, क्योंकि प्रलय का जो वर्णन है भागवतम में, इतना भयंकर वर्णन है कि प्रलय जब आने वाला होता है, जब ये कलयुग जब समाप्त होता है, उसके बाद जब सतयुग की स्थापना होती है, यानी कि वो प्रलय में बताया गया है कि 100 साल तक बारिश होती है, 100 वर्षों तक कंटिन्यूअस रेन।
पूरा जल मग्न हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि। और फिर उसके बाद क्या होता है, आने वाले 100 साल तक भयंकर गर्मी गिरती है, भयंकर, कंटिन्यूस 100 ईयर्स। भागवतम में लिखा है 12वें स्कंद में। अभी ये देखो 40 डिग्री भी टॉलरेट नहीं होता है, 40-41 डिग्री है, उसमें भी ग्लूकोन डी पीना पड़ता है, 100 ईयर्स। और बताया कि ये एक सूर्य नहीं, 12 आदित्य, 12 सूर्य एक साथ जब आ जाए तो कैसा लगेगा आपको। वृंदावन में एक जगह है द्वादश आदित्य टीला, मदन मोहन मंदिर है वृंदावन में, बहुत ऊंचा है, उसका नाम है द्वादश आदित्य टीला। जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को जब मार दिया, कालिया नाग, देखो भगवान कितने बड़े डांसर है, आप देखो, कोई भी व्यक्ति संसार में डांस कर सकता है फ्लैट स्टेज पे, कोई कालिया नाग हिल रहा है, डुल रहा है, उस पे भगवान नाच रहे हैं। कोई व्यक्ति जब स्टेज हिल रहा है, मान लो एक स्टेज का एक पांव टूट गया, अब वो 3 पांव पे खड़ा है स्टेज, और स्टेज हिल रहा है, कौन नाचेगा? लेकिन कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं। तो जब भगवान नर्तन भी करते हैं तो उसमें भी एकदम हाईएस्ट। तो ऐसे जब उन्होंने कालिया नाग को ऊपर डांस किया, उनको मार दिया, तो भगवान को बहुत ठंड लग गया, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। भगवान को ठंड भी लगती है तो 1-2 सूर्य से काम नहीं होता है, बोलता है एक सूर्य आया, उन्होंने पूरा गर्मी दिया, कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा सूर्य कुछ नहीं, बोला 12 के 12 आ जाओ, तो द्वादश आदित्य आए, और तब जाके हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो भगवान की ठंडी भी ऐसी मामूली ठंडी नहीं होती है, तो एकदम एक्सट्रीम होती है। तो उसका नाम पड़ गया द्वादश आदित्य टीला। आज भी आप जाएंगे वहां पे ऊपर मदन मोहन मंदिर में, तो वहां पे मदन मोहन जी है। वो मदन मोहन जी ओरिजिनली तो जयपुर में है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब स्वरूप है वो वहां पे है। तो ऐसे द्वादश, बहुत 100 साल तक। और फिर ये सब होने पे बताया गया कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये ब्रह्मांड को एक्चुअली, ब्रह्मांड एक प्लेट जैसा है ना, और ये प्लेट को पकड़ा हुआ है अनंत शेष ने। ये जैसे अनंत शेष होते हैं, उसके ऊपर ये प्लेट है। ऐसे मान लीजिए ये अनंत शेष है और उसके ऊपर ये ब्रह्मांड का प्लेट है, ऐसा पूरा राउंड में। और ये प्लेट को किन्होंने होल्ड किया हुआ है? 4 दिग्गज होते हैं, हाथी, वो ऐसे 4 कोने में बैलेंस के लिए पकड़ के रखते हैं प्लेट्स को। और ये अनंत शेष है, और उस अनंत शेष के ऊपर कौन सोया है? भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। तो अनंत शेष के ऊपर ऐसे ब्रह्मांड की प्लेट है, उसके ऊपर ये 4 हाथी हैं, और ये 4 हाथी को जब खुजली आती, हिलते तो भूकंप आता है यार, रियली भूकंप आता है उससे, उनको भी तो खुजली आएगी ना। तो ये जो ब्रह्मांड की प्लेट है पूरी, एक राउंड प्लेट है। अब भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड का साइंस दिया हुआ है। तो अनंत शेष अपने मुख से अग्नि निकालते हैं, कि पूरा ब्रह्मांड का जो सरफेस है, ये जहां पे हम खड़े हैं, ये सरफेस पूरी गर्म हो जाती है, ऊपर से ये, नीचे से ये आग, ये प्रलय होता है। तो ये संवर्तक बादल आए थे उस समय, पूरे 7 दिन 7 रात, पूरा एकदम भयंकर बारिश। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये इनको भोग लगाओ ना, ये सब इतनी सारी भोग मिठाइयां। तो बोलते हैं एक काम करो, भोग आपको अगर देना है, पहले आप सब आंख बंद करो, सब अपनी अपनी आंख बंद करो हाथ जोड़ के, तभी ये भोग स्वीकार करेंगे। तो सभी ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने, गोपियों ने, सब ने आंख बंद कर दी। बोले कोई भी खोलना मत, अगर खोलेंगे तो भोग स्वीकार नहीं होगा। अगर खोल दिया, एक ने भी आंख खोला तो ये भोग एक्सेप्ट नहीं होगा। आंख बंद करो सब अपनी अपनी। और भगवान ने फिर अपना विस्तार किया और खाने लग गए सब। बोले और लेके आओ। आन्योर गांव है ना, गोवर्धन में आन्योर करके एक जगह है। जब आप परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन का, तो एक स्थान आता है आन्योर। तो क्या, और लेके आओ, भोग ले, खाते ही जा रहे हैं। उधर से एक दोस्त आता है मधुमंगल, ये कैसे भगवान है, कम से कम इंद्र को भोग लगाते तो वापिस तो आता था, हम खा लेते थे, ये तो पूरा जा रहा है तो आ ही नहीं रहा है, हमको प्रसाद कहाँ से मिलेगा। मधुमंगल को बोला तुम अभी साइड हट जाओ, इधर बैठो अभी, नहीं तो ये भोग फिर आ जाएगा वापिस, खाएंगे नहीं। तो मधुमंगल बैठ गया साइड में। फिर ये विशाखा बोलते हैं, ये लगता है ये कृष्ण का ही भगवान है, इसके जैसा ही दिख रहा है ये। दोनों की लगता है कुछ पॉलिटिक्स हुई है, दोनों आपस में ऐसे लग रहे कृष्ण का ही है। राधा बोलती मुझे भी विचित्र लग रहा है। वो इंद्र को हम भोग लगाते थे, वापिस आता था,
थाल के थाल रबड़ी, ना मिठाई, ना गुलाब जामुन, ना रसगुल्ले, ना पेड़े, ना तरह तरह की मिठाई खाते जा रहे हैं, खाते जा पूरा खाना ऐसे। मधुमंगल बोला ये तो हमारा ब्रज पूरा खाली हो जाएगा, इतना भोग खा रहे हैं, हमको क्या मिलेगा। तो मधुमंगल जो होते हैं वो एक ब्राह्मण है ब्रज के। वो ब्राह्मण मतलब क्या है, उसका एक लक्षण है ब्राह्मण मोदक प्रिय। मोदक प्रिय वो मेन लक्षण नहीं है ब्राह्मण का, साइड लक्षण है, लेकिन उनको मिठाई बहुत पसंद होता है। एक बार एक व्यक्ति ने कमेंट किया, ऐसे ही जोक्स किया एक भक्त को, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो बोले कि महाराज आप इतने मोटे मोटे हो, आप लोग खाते हो इस्कॉन का प्रसाद, घी में बना हुआ स्वीट, किस काम के आते हो आप लोग हैं, समाज में कोई काम वाम है कि नहीं। तो ऐसे मेरे जैसा एक पतला व्यक्ति था, मतलब मैं भी पतला हूँ, तो वो भी एक ऐसे बहुत पतले थे, तो आपस में ऐसी बात चल रही थी कि बोले प्रभु जी अच्छा है, देखिए 3 चीज हमेशा आपको बड़ा होना चाहिए, 3 चीज में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो 3 चीज बताई उन्होंने। पहली चीज मंदिर का गेट है ना, फिर बताया नगर का सेठ और साधु का पेट हमेशा बड़ा रखो, कंजूसी मत करो इसमें। तो मंदिर का गेट तो बड़ा हो तो समझ में आता है, क्योंकि लोग आते जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान, तो बड़ा गेट होना चाहिए। और फिर नगर का सेठ, कभी भी काम आ सकता है, उधारी लेना है कुछ है तो। और साधु का पेट, मिठाइयाँ कहाँ जाएगी, सब फीस्ट होती है इतनी सारी, कब कहाँ जाएगा, तो पेट नहीं जाएगा, तो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ये मधुमंगल, इसका पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है, खाता है बहुत, और लड्डू उनको बहुत पसंद है मधुमंगल को। आपने एक पता नहीं भोग आरती, एक आचार्य है भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने लिखा है, उसमें एक नाम आता है रसावली, लड्डू रसावली। ये जो लड्डू रसावली है ये राधा रानी बनाती है, और ये मधुमंगल को बहुत पसंद है, तो चोरी करते हैं कभी कभी, घर में जाके राधा रानी के घर में जाके चोरी करके लाते हैं, खा लेते हैं। कभी कभी कृष्ण का भेष बना के जाते हैं ताकि कृष्ण का नाम आए, मेरा नाम नहीं आए। तो ऐसे सब वहां की ब्रज की लीला है। तो ऐसे भगवान ने फिर भोग स्वीकार किया, गिरिराज जी ने सब भोग ग्रहण किया। अब बोला सब अपनी अपनी आंख खोलो, देखो भोग खत्म, तो अभी जाओ अपने अपने घर। और फिर यहाँ बारिश हो गया। इधर जब बारिश हुई तो भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत को अपनी बाईं उंगली के जस्ट ये नाखून पे, ये लास्ट उंगली जो होते ना, उसके नाखून पे गोवर्धन को उठाए 7 दिन 7 रात तक लगातार। और भगवान बोले, जब इंद्र आए 7 दिन 7 रात के बाद, तो भगवान क्रोधित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंद्र को बोला कि आपने अच्छा किया कि मैं 7 दिन तक लगातार, मेरा तो काम हो गया, मैं तो गोपियों के लिए रात में जाता था, उसमें भी ऑब्जेक्शन उठते थे, यहाँ तो बढ़िया हो गया, 7 दिन 7 रात बस देखते रहो गोपियों, मजा आ गया अब तो। और बोले इसलिए मैं आपके ऊपर ज्यादा क्रोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने भक्तों से मिलवाया मुझे, ये जो ब्रजवासी है 7 दिन 7 रात मेरी मुलाकात हो रही है भक्तों से, तो मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। फिर इंद्र आए, सुरभि गाय। आप जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा में गोविंद कुंड आता है, परिक्रमा में गोविंद कुंड, तो वहां पे भगवान का इंद्र ने अभिषेक करवाया था वहां पे। तो फिर भगवान का अभिषेक हुआ, सुरभि गाय आई, वो सब लेके आए, भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। तो वहां पे वो एक जगह है, उसको उसी स्थान के पास एक जगह है इंद्र मान भंजन करके, मतलब इंद्र का मान जो है वो भंग किया भगवान कृष्ण ने। तो ये लीला हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान पर्वत उठा रहे थे गोवर्धन को, तो ग्वाल बाल सखा ब्रजवासी बोलते हैं कि भगवान थक गए होंगे तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा ये लकड़ी सपोर्ट कर देते हैं ना, लकड़ी पे उठाते हैं, थोड़ा थक गए होंगे आप। भगवान बोला ठीक है उठा लो। और जब वो लकड़ी पे ट्र ऐसे करके लकड़ियां टूटने लगे, भैया उठाओ भगवान, तो गिर जाएगा हमारे ऊपर, हमारा तो कचुम्बर बन जाएगा, इसको उठाई। भगवान ने फिर उठा दिया। फिर क्या हुआ, जब भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को वापिस रख दिया, तो सब बोलने लगे ब्रजवासी, भैया ये नंद महाराज आपका ये पुत्र है कौन? तो बोले वो एक गर्ग मुनि आए थे, वो कह रहे थे कि आपका जो पुत्र है वो बल में नारायण के समान होगा। बोलते नहीं नहीं ये नारायण ही है। भगवान बोले तो पोल खुल जाएगा मेरा, तो ऐसे तो हाँ भगवान तो मैं वहां वैकुंठ में हूँ, यहाँ थोड़ी भगवान हुए, तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो माता यशोदा बोलती है भगवान ये नारायण, एक छिपकली देख के मेरे पास आता है रोने के लिए, ये नारायण है? बोले नहीं नहीं कुछ जाओ जाओ सब अपने घर, मीटिंग बर्खास्त, मीटिंग बुलाई थी, मतलब नंद महाराज उपानंद सब ब्रजवासी जो पुरखे लोग थे मीटिंग कर रहे थे कि भाई कैसे ये छोटे बालक ने गोवर्धन, तो कोई मीटिंग नहीं, माता यशोदा ही बोले कुछ नहीं, जाओ सब अपने अपने घर।
ये एक छोटा बच्चा है, रोता है, कॉकरोच मक्खी देख के रोने आता है मेरे पास, इसकी बात कर रहे हो आप? तो बोले हाँ मैया ने आज बचा लिया मुझे, बच गया आज। फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण हीरो बनने लगे। बोले इधर गोपाल बोलते, इधर मधुमंगल और अलग अलग सखाओं को बोलते हैं, गोवर्धन मैंने उठाया था। तो तू गोवर्धन उठा पाएगा? कैसे उठा पाया? हमारा दही दूध मक्खन खा के बोलते मैंने गोवर्धन उठा, चल निकल यहाँ से, ऐसे बोल के भगा देते हैं कृष्ण को। तो कृष्ण भी थोड़ा हीरो बन रहे थे, मैंने भाई उठाया गोवर्धन 7 दिन तक, मैंने उठाया ना 7 दिन 7 रात। तो फिर गोपियों को बोलते जरा, पता है 7 दिन 7 रात तक मैंने गोवर्धन उठाया, क्या आपने गोवर्धन उठाया? तो विशाखा बोलती है ये राधा रानी आपको देख रही थी, वो शक्ति से आपने गोवर्धन उठाया, तेरे अंदर क्या शक्ति है? एक छोटा सा बालक है 6 साल का, तू गोवर्धन उठा पाएगा? तो ऐसे करते करते फिर बोला कि जाओ यहाँ से, कोई गोवर्धन नहीं उठाया आपने, वो तो सब ब्रजवासी थे, राधा रानी थी और वो देख रहे थे आपको और उनकी शक्ति से आपने गोवर्धन उठाया, ऐसे करके। बोला ठीक है, फिर चले गए भगवान, वो भी हीरो बन रहे थे थोड़ा कि मैंने उठाया भाई। तो ऐसे करते ये भगवान की लीला माधुरी, ये भगवान की लीला। एक बार ऐसे ही भगवान की वो लीला सुनी होगी आपने, वस्त्रहरण लीला, चीर घाट। वृंदावन के पास जाएंगे तो एक स्थान आता है कालिया दमन, उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मदन मोहन के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चीर घाट, जहाँ पे भगवान ने वस्त्रहरण लीला किया। मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि भगवान की कामना इच्छा, इसलिए भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए वेद मर्यादा है, शास्त्र के अनुसार कभी भी जलाशय में, समुद्र में, पानी में नंगे स्नान नहीं करना चाहिए, और गोपियां वो कर रही थी। एक 5 साल के बालक में कैसे कामना हो सकती है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इवन भौतिक जगत में भी संभव नहीं है। एक 4 साल 5 साल का लड़का, कैसे उसके अंदर सेक्स की डिजायर कामना हो सकती है? लेकिन नहीं, भगवान को कामी थे, वो कामी थे, इसलिए उन्होंने वस्त्र चुरा लिए। भगवान ने शिक्षा दे रहे थे, अगर मेरे भक्त भी हो, वेद मर्यादा पालन नहीं करते हैं तो उनको शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए चाहे जलाशय, इवन बाथरूम में भी निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देव का अपमान है। जल देवता जो वरुण जी है उनका अपमान है, और इस प्रकार निर्वस्त्र स्नान करने से जलोदर नाम का रोग भी हो सकता है, जो गरुड़ पुराण में दिया है। तो भगवान ने वो वस्त्र लिए और बोला कि अगर आप, क्योंकि उन्होंने उसके पहले कात्यायनी व्रत भी रखा था, तो कात्यायनी व्रत में उनकी इच्छा थी कि अगर भविष्य में हमारा विवाह होगा तो ऐसे कृष्ण जैसे पति चाहिए, और ऐसी उनकी कामना थी कि कृष्ण इतना सुंदर बालक है कि हमारे पति बनने चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन है कि पति के सामने ही पत्नी नग्न अवस्था में रह सकती है ना, और किसी के सामने नहीं। तो भगवान ने बोला सब बाहर आओ, अपने अपने कपड़े ले जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है वो एक तरह से इनडायरेक्टली उनको स्वीकार कर लिए पत्नी के रूप, इनडायरेक्टली। लेकिन मेन शिक्षा क्या है? ये वेद मर्यादा। तो भगवान वो शिक्षा देना चाहते हैं शास्त्र की, तो इसीलिए भगवान ने वो ये लीला की। उसी प्रकार भगवान की एक लीला है, जब भगवान सुबह सुबह जाते हैं। अभी देखिए सुबह अभी 7 बज रहे हैं, अभी मैं बताऊं तो भगवान ब्रज के अंदर अभी क्या कर रहे होंगे? अभी भगवान उठे हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं गाय। आज भी भगवान है, लेकिन हमारे चर्म चक्षु से हम देख नहीं पाते। अभी जैसे ही दूध निकालेंगे 8 बजे निकल जाएंगे भगवान गाय लेके। कहाँ जाएंगे? सब वृंदावन के जो 12 वन है वहां गाय लेके जाते हैं, और विशेष करके नंदगांव के पास एक स्थान है टेर कदम, वहां पे भगवान दोपहर का लंच लेते हैं। तो 12 जैसे ही बजेंगे भगवान बलराम जी और कृष्ण वहां जाएंगे टेर कदम पे। और टेर कदम का मतलब क्या होता है? टेर माने बुलाना। तो भगवान वहां पे अपने भोजन की जो पोटली वो रखते हैं और बुलाते हैं गायों को। बताया भगवान के पास भी गाय इतनी सारी है, 108 प्रकार की अलग अलग वेराइटीज है। तो भगवान भी 108 माला जप करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना 108 बीट्स। तो ऐसे ही भगवान भी कि श्यामला, ध्यामला, सरस्वती, जमुना, ऐसे करके एक एक गाय का नाम बुलाते हैं। और फिर गाय आती है, तब तक भगवान क्या करते हैं? जाते हैं यमुना में स्नान करते हैं, फिर अपना निकालते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन कैसे करते हैं? ऐसे सामान्य भोजन नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते हैं सुदामा तूने क्या लेके आया आज? तो बोलता है कि मैं रसगुल्ले लाया। तो बोले लेके आओ। और फिर सुदामा बोलते हैं आप क्या लेके आए? बोलते मेरी मैया ने कुछ दिया ही नहीं, आज खाली हाथ भेज दिया। क्या दूं मैं तुमको? तुम क्या लेके आए वो बताओ। अब सुदामा, फिर मधुमंगल, ऐसे अलग अलग जो सखा है
तो वो मस्ती करने लगते हैं और कैसे भोजन करते हैं। तो कोई लेके आता है, वो मठा लेके आता है, मठा छाछ। वो ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, ब्रज का मठा, विशेष करके बरसाना का। बरसाने में लस्सी पीने जाते हैं लोग, तो वहाँ का छाछ बहुत फेमस है। तो जाते हैं गोपियां, कोई उनको मठा बांध के, वो बताते हैं कि भगवान जब गाय चराने जाते हैं सुबह सुबह, अभी 8 बजे निकल जाएंगे अभी, तो उस समय जो गोपियां हैं, कोई उनको कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, बोले रास्ते में खा लेना। तो ऐसे ही एक गोप बालक जो क्या वो मठा लेके आता है। तो भगवान को भी गर्मी लगती है, तो वो छाछ पीते हैं। और छाछ पीते हैं तो छाछ पीते पीते थोड़ा मस्ती सूझता है उनको खाते खाते, तो छाछ मुंह में भरते और मुक्का मारते हैं, ऐसे एक दूसरे पे पिचकारी मारते हैं ऐसे करके। तो भगवान ये लीला करते हैं तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। और फिर ये लीला आता है ब्रह्म विमोहन लीला कृष्ण का। ब्रह्मा आते हुए कैसे भगवान है सृष्टि के, ये ब्रह्मा, ये पूरे जिसको हम भगवान मानते हैं, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के मुंह पे थूक रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, पिचकारियां मार रहे हैं मुंह पे झूठी झूठी। ये भगवान हो सकते हैं? ऐसे करके सारे गोल बालों को चुरा लिया, गोप बालक को, गायों को, सबको चुरा लिया। और उसको आप पढ़ेंगे कृष्ण लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, सारा विस्तार कर दिया। जब भगवान जा रहे थे, बोले क्या है, सब गोप बालक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं विस्तार कर लेता हूं। तो देखा, जब भगवान शाम को वापिस आ रहे थे, गोधूली बेला बोलते हैं शाम को, जब गाय वापिस आती है, तो गोधूली बेला में क्या होता है कि जब गाय जब चलती, उससे जो धूली उड़ती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। और वो धूल जब उड़ती है पूरे ब्रज के अंदर, तो पता चलता है कृष्ण आ रहे हैं। पूरी धूल उड़ रही है, गाय चल रही है, तो ऐसी वो धूल उड़ने से मालूम चलता है कि अभी कृष्ण आने वाले हैं। तो माता यशोदा घर में भोजन तैयार रखती है, और उस खुशी में कि अभी मेरा लाला आएगा, उसको मैं नहलाऊंगी पूरा मिट्टी में, धूल में, पसीने में, पूरे सुबह से है ना गया हुआ है, अभी शाम हो गई, अभी आएगा वो, ऐसी पूरी तैयारी रहती है। तो जब वो उस दिन उन्होंने देखा कि ये जो गाय है कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही है ना कृष्ण से, और बछड़े जो बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है, इसका कारण क्या है? और जो अलग अलग जो सखा है उनका भी प्रेम बहुत ज्यादा, और माताएं जो थी उनका भी अपने ग्वालों से बहुत प्रेम बढ़ गया। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आज एक दिन ऐसे अचानक क्या हो गया। उनको पता नहीं ओरिजिनली वो कृष्ण है, तो कृष्ण से उतना वो आकर्षण हो गया जितना अपने ओरिजिनल पुत्रों से नहीं था। तो वर्णन है कि जब वो देखते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बालक आ रहे हैं, सब गोपियां देखते हैं, तो बताया कि इतने खुशी के मारे उनके स्तनों से दूध बहने लगता है, उनकी आंखों से अश्रु आते हैं, और आते ही आलिंगन करके उनके सिर को सूंघते हैं कि मेरा बच्चा सलामत आ गया। उनको पता नहीं बच्चे ब्रह्मांड में वहां बैठे हैं, ये तो कृष्ण है। तो देखते हैं ब्रह्मा जी ये क्या हुआ है, तो इनको मैं चोरी करके लाया था, ये इधर ये कौन है? पूरा एज इट इज वही गाय, वही सेम फीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फीचर्स। देखो अष्ट सिद्धि में 9 एक साथ आप 9 ही रूप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कृष्ण ने अनलिमिटेड रूप ले लिए, सेम, जितने ग्वाल बाल थे, जितनी बछड़े से, जितनी गाय थी। ब्रह्मा जी ने सोचा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर दिया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आते हैं, और फिर आते हैं तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और वही ब्रह्म संहिता में हम वर्णन करते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण, पहला श्लोक आते से। और जब वो गाय और बछड़े लेके आते हैं, तब इस पृथ्वी पे कई सालों बीत जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने लोक में जाते और यहाँ आते, मतलब कितना टाइम बीत जाता है इस पृथ्वी पे। तो ऐसे कितने समय बीत चुके, उनको तो लगा मैं बस गया और लेके आया, लेकिन कृष्ण के लिए तो कितना लंबा टाइम था। तो ऐसे वो लेके आते हैं, फिर स्तुति करते हैं। तो आपको पता होगा ब्रह्मांड कुंड है, जब आप परिक्रमा करते हैं गोवर्धन में, तो उस ब्रह्मांड कुंड के पास, ब्रह्म कुंड के पास उन्होंने स्तुति किया था कृष्ण का, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह। ऐसी बहुत सारी लीलाएं करते हैं भगवान। भागवतम में नहीं है। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने बोला कि ये गोपियां जो जाती हैं दूध दही लेने, सुबह सुबह जाती है बेचने के लिए, मटका में दूध दही सब, तो कृष्ण बोलते हैं भाई टैक्स देना पड़ेगा, बिना टैक्स के नहीं जा सकते। क्यों टैक्स देना पड़ेगा? गोपियां बोलती हैं हम, हमारा रास्ता है, क्या ब्रज आपका ही है? तो बोलते हैं टैक्स तो देना पड़ेगा।
मधुमंगल सब हट्टे कट्टे, बलराम जी कृष्ण, टैक्स तो देना पड़ेगा। और ये बेचारी लड़कियां है ना, ललिता, विशाखा, राधा रानी, नहीं देंगे टैक्स। बोले टैक्स नहीं देंगे, जबरदस्ती देंगे। अब टैक्स नहीं देंगे तो बोले बलराम जी ले लो सभी, मटकियां उतार लो, मधुमंगल ये सब उतार लो इनसे। और रोती रोती घर चली जाती बेचारी, क्या करें, टैक्स तो। फिर दूसरे दिन गोपियों ने बोला कुछ करना पड़ेगा, रोज रोज टैक्स कौन देगा, ये तो हमारा ही ब्रज है, हम ही जाते हैं दूध बेचने के लिए, हमारा खुद का दही दूध है, और ये जबरदस्ती छीन रहे हैं हमको। कोई टैक्स वैक्स नहीं, प्लान करते हैं, बुलाते हैं राधा रानी, विशाखा, ललिता, इधर आओ, कल क्या करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, टैक्स मांगना ही भूल जाएंगे और कभी आएंगे ही नहीं। तो बोलते क्या करना है, तो बोलते देखो जितनी भी गोपियां हैं, हमारी सखियां हैं, सबको बुलाओ, और सबको बुला के क्या करना, गोवर्धन के पास आप लोग खड़े हो जाना, पर्वत के पीछे छुप जाना सब लोग अलग अलग जगहों पे, और हम 2-3 लोग जाएंगे मटका लेके, और हर बार की तरह वो लोग हमें रोकेंगे, टैक्स मांगेंगे, और फिर जब जैसे ही थोड़ी हाथापाई होगी सब निकल के आ जाना बाहर और कुटाई कर देना इनकी। तो ऐसे ही पूरा प्लान बन गया, पूरा एकदम सक्सेस मास्टर प्लान बन गया। अभी क्या करना है, पूरे वो तो एकदम उत्साह में थे, आज सुबह जाएंगे, कृष्ण और बलराम और सुदामा, मधुमंगल सबकी कुटाई होनी है आज तो पक्का। उन्होंने प्लान, घर से कोई लाठी लेके आया, कोई झाड़ू लेके आया, पूरा एकदम प्लान था पक्का। और उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या कर दिया, गोपी ड्रेस भी रख दिया कि कृष्ण को आज गोपी बनाएंगे, आज हम टैक्स मांगेंगे कृष्ण से। ऐसे करके गए, सुबह हुई 5 बजे, प्रातः काल समय हुआ, गाय की आवाज है ना, बछड़ों की आवाज, और सुबह सुबह निकल गए 5-6 बजे। अब कृष्ण फिर खड़े हो गए मोर पंख लगा के, टैक्स तो कोई टैक्स वैक्स नहीं मिले, एकदम बोल्ड आवाज में बोले कोई टैक्स वैक्स नहीं मिले, क्या कर लोगे आप, जाओ नहीं मिलेगा टैक्स। तो अच्छा मधुमंगल को लेके आते हैं, मधुमंगल बोले टैक्स क्यों नहीं देंगे आप, तो नहीं देना हमको टैक्स। तो विशाखा और राधा रानी 2 लोग खड़े थे, तो बोले टैक्स चाहिए, 2 मिनट रुकिएगा अभी टैक्स देती हूँ मैं। तो बोलते हैं सखियां सब बाहर निकलो, इनको टैक्स चाहिए, और सब निकल के आते हैं, 15-20 सखियां सब आती है, और ये बेचारे 2-3 लोग। कृष्ण बोले आज तो गए हम काम से, मधुमंगल भागो यहाँ से। ऐसे ही भाग रहे हैं, राधा रानी पकड़ लेते, कहाँ भाग रहे हैं, टैक्स चाहिए था ना, अभी देते हैं टैक्स आपको। और ऐसा मारते हैं, ऐसा पिटाई करते हैं, बोले अभी कभी नहीं मांगूंगा टैक्स। बोले अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी रुको, अभी तो आपको गोपी बनना है। तो पूरा उनको, कृष्ण को ऐसे गोपी बनाते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करके बोलते हैं अब हम टैक्स मांगे, चलो मटका लो सिर पे। तो भगवान मटका लेते हैं, एकदम मुंह छोटा हो गया है क्या, कहाँ फंस गए हम। और मधुमंगल को तो चोटी पकड़ के पेड़ पे उठकर लटका के मारा, उनको जबरदस्त मारा। बोले ये है सब, इसकी जड़ ये है। मधुमंगल के बहुत पिटाई किया, विशाखा ने, ललिता ने, दोनों ने ऐसा मारा उसको पेड़ पे। बोले ब्राह्मण के ऊपर हत्या, अब ब्राह्मण का अपराध लगेगा। बोलते लगने दो, जो अपराध लगेगा लगने, आज तो मारो इसको, पकड़ के खूब मारो। कुछ भाग गए सखा, लेकिन हाथ में आ गई ये कृष्ण और मधुमंगल, इसका दोनों का तो बहुत पिटाई किया, बहुत पिटाई किया। फिर भगवान को गोपी बनाया, और गोपी बनाया, फिर उनको एक्टिंग करवाया, अब आप एक्टिंग करो। बोले मुझे नहीं आता है, नहीं करना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो और पनिशमेंट मिलेगा। तो करते हैं। फिर वो एक्टिंग जब करते हैं तो बोलते हैं हाँ अब ठीक है, अब मांगोगे टैक्स। बोले अब कोई टैक्स नहीं, जाओ। तब फिर कोई टैक्स नहीं। ये भगवान की ऐसे, ये है लीला माधुरी, भगवान की लीला माधुरी। सुना है कभी रामायण में ऐसे कि भगवान की सखा है और सखियां हैं, दिस इज द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण लीला, दिस इज द स्वीटनेस। अगासुर लीला, बकासुर लीला, कितनी सारे। एक दिन बलराम जी ने सोचा ये मधुमंगल बहुत खाता है, इतना खाता है, बैठ दिन भर खाता रहता है, गाय चराने आता है, दूसरों को दे देता है तुम गाय चराओ, और जितने भी भोजन के टिफिन के डब्बे पहले खुद ही खा लेता है। बलराम जी ने बोला इसको सबक सिखाना पड़ेगा आज। तो क्या सबक सिखाए, मधुमंगल को बोलते हैं देखो आज एक गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलेंगे, तो बोलते हैं कि ये कदम के फूल है, आपने कदम का वो देखा होगा, लट्टू जैसा होता है, बॉल ऐसे गेंद जैसा होता है, कदम का जो फूल होता है बहुत थोड़ा हार्ड होता है। बोले कदम के जो फूल है ये लेके भागना है और बचना है, पीछे से आपको मारेगा उससे बचाना है। ठीक है, थोड़े लड्डू खा लो, फिर गेम चालू करते हैं। ठीक है खाओ, आज तो मैं दिखाऊंगा आपको।
तो मधु मंगल ने खाए लड्डू, और भगवान ने फिर भगवान कृष्ण और बाकी जो सखा थे वो तो दर्शक थे, जैसे देख रहे थे बलराम जी और मधु मंगल की लीला, और ताली बजा रहे थे, भाई देख कौन जीतेगा आज, कौन जीतेगा, मधु मंगल जीतेगा बलराम जी जीतेंगे। बोले आज तो मैं दिखाऊंगा, बहुत खाता है बहुत खाता है। और फिर बोला जाओ भागो, जैसे हम लोग वो खेलते थे बचपन में पिट्टू, है ना, भागते थे तो मारते थे, ऐसे बचना होता है उससे। तो ऐसे ये उनके जमाने का पिट्टू था, तो गेंद नहीं थी तो कदम के फूल आते हैं उससे। बोला जाओ भागो भागो। भगवान बलराम जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ाया इतना दौड़ाया, इतना फूल भी मार रहे हैं पीछे से, जानबूझ के अलग दिशा में मार रहे हैं, उसको नहीं मार रहे हैं, और मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं, इतना भगाया इतना भगाया इतना भगाया, बस अब नहीं भागो, अब नहीं भाग सकता मैं। और ऐसे श्वास ले रहा है मधु मंगल, उसकी श्वास फूल गई, हाँ ऐसे करके मुंह खुला हुआ है। भगवान ने एक कदम को लिया, मुंह में मार के फेंक दिया, और ऐसे अटक गया मुंह में फूल। तो बेचारा अब ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, श्वास ले रहा है। और ऐसा मारा बलराम जी ने, ऐसा मारा उसको, फूल शरीर पे पूरे फूल, कदम के फूल मार। बोले मत करो बलराम जी प्लीज, आप जीत गए। भगवान भी ताली बजा रहे, वाह बलराम जी जीत गए आज। तो ये भगवान की लीला है। जाना चाहते हैं वृंदावन में, कितना मधुर है। कोई ट्यूशन नहीं, कोई बस्ता नहीं, कोई कॉलेज नहीं है। सुबह सुबह उठाते प्रभु जी 5 बजे मंगला आरती, उठो 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 मंगला आरती। वहां कोई मंगला आरती नहीं। उठो सुबह गाय चराने जाओ, मस्ती करो, भगवान के साथ खेलो, नदी में जाओ, स्नान करो, दोपहर में पेड़ के नीचे सो जाओ। कितना मधुर जीवन है वृंदावन का। तो वहां हमको जाना है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, वी आर रोटेटिंग इन दिस मटीरियल लाइफ, नो। कितना अपने आप को हम, क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। जिसको हम सबसे बेस्ट मानते हैं वो सबसे घटिया चीज है भगवान की नजरों से। दिस इज लीला माधुरी। सेकेंड थिंग इज प्रेम, रूप माधुरी। अब रूप माधुरी सुनिए। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, तो द्वारिका में भी थे, और एक दोनों लीलाएं हैं। एक चलो पहले ब्रज की बताता हूँ आपको। तो एक बार भगवान कृष्ण अपने नंद भवन में थे, और नंद भवन में उनका रूप बहुत सुंदर है। तो देखो, बहुत गोरा और बहुत काला, दोनों ही अच्छा नहीं है। नील वर्ण, ये नील वर्ण भगवान का ओरिजिनल रूप है, नील वर्ण, श्याम वर्ण। तो भगवान का रूप देखा, और जब वो खा रहे थे मक्खन, गोपियों के घर में गए, मटकी फोड़ा, मक्खन खाया। और जब वो मक्खन खा रहे हैं, तो वो देखा कि कोई नहीं है ना, पूरे उस भवन में कोई नहीं है। फिर देखा पीछे पिलर था, खंबा था, ऐसे घूम के खाने लगे। तो वो पिलर जो था रत्नों से बना हुआ था, तो उसमें भगवान का अपना फेस दिख रहा था। भगवान डर गए, ये कौन है, तुम कौन हो, देखा तो नहीं ना। ऐसे करके छुपा लिया मक्खन को। बोले बताना मत मैया को, तो उसने भी छुपा लिया। बोलते तुम भी मत बताना मैया को। बोले ठीक है, दोनों खाते हैं, देखो मैं तुमको थोड़ा मक्खन देता हूँ, मैया को मत। तो ऐसे मक्खन लेके वो लगा देते हैं उसके मुंह पे, और पूरा कांच जो है, वो जो स्तंभ है जिसमें परछाई दिख रही है भगवान की, पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा खाओ तुम, बताना मत किसी को। फिर ऐसे ऐसे मक्खन लगा दिया। बोलो गायब हो गया, हो कहाँ चला गया। तो फिर मैया आती है, कृष्णा ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं मैया, एक सखा आया था, उसको मक्खन खिला रहा था। और ये नीचे नीचे क्यों गिरा है। वो नीचे इसलिए मैया गिरा, वो चींटी आया था, मैं मार रहा था तो नीचे लग गया। मेरे हाथ दोनों देखो मक्खन से भरे हुए, तो चींटी को खिला रहा था मैं कभी खाया नहीं मक्खन। इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, वो हाथ भिड़े हुए, नहीं मैंने नहीं खाया। और फिर एक बार तो बंदरों को बुलाते हैं, और बोलता है आज क्या करना है, हमें मक्खन चोरी करना है। भगवान को घर का मक्खन अच्छा नहीं लगता है, जाते दूसरों के घर में वहां चोरी करते हैं। माता यशोदा बोलती है मैं तेरे लिए इतना मक्खन बनाती हूँ, घर में नहीं, चोरी किया हुआ अच्छा लगता है, खुद का अच्छा नहीं लगता है। तो जाते हैं गोपियों के घर में, रोज मटका फोड़ते हैं। और एक दिन तो ऐसा आतंक मचा है, पूरे बंदरों को बुलाया, सखाओं को बुलाया। सखा, अब भगवान तो देखो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने गांव में देखा होगा, छोटे बच्चे क्या है, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं होता है। भगवान का भी धोती है, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो बलराम जी थोड़ा और ऊपर करो, तो थोड़ा भगवान बलराम ऊपर होते हैं, खंधे पे बिठाओ, ऐसे करते हैं तो नीचे थोड़ी धोती सरक जाती है। बच्चे को कई बार गांव में कपड़े ऐसे चड्डी नीचे खिसक जाती है, तो भगवान की धोती एक तरह हाथ से ऐसे कर रहे हैं, फिर मटकी फोड़ रहे हैं,
और धोती फिर नीचे जा रही, बोले इसको टाइट करो बलराम जी, इसको पकड़ के रखो भैया तुम, मैं अभी मटकी फोड़ता हूँ। तो बलराम जी धोती को पकड़ते एक हाथ से और फिर मटकी फोड़ते हैं, और उतने में बंदर भी आते हैं, बोले हमें भी दो, तुम भी ले लो, लेकिन किसी को बोलना मत, है ना। और फिर क्या करो, बोला आज ते गोपियों के ऐसा परेशान करो, तो बोला तुम है ना आज यहाँ पे गोबर कर दो, बंदरों को बोला तुम यहाँ पे मूत्र त्याग कर दो। अब पूरा घर जो है पूरा एकदम की बंदरों ने मल त्याग किया हुआ है, किसी ने मूत्र त्याग किया हुआ है, पूरे घर में मक्खन छाछ मठा, और गोपियां आई सब भाग गए। कौन है? बोला भागो आज तक यहाँ से, भागो भयंकर। और बलराम जी खंडे पे ले लेके भाग गए भगवान। बोला धोती पकड़ना, धोती नहीं खुलना चाहिए नीचे, धोती एक हाथ से धोती पकड़ा, एक हाथ से छोटे भैया को पकड़ा हुआ है, और गए सीधा भाग के। बंदर भी अपने अपने सब निकल गए, और देखा पूरा घर बर्बाद, पूरा घर बर्बाद। ये कृष्ण की मधुरता है, रूप मधुरी। तो भगवान भी अपने रूप से आकर्षित होते हैं। उनको लगा कि दूसरा कृष्ण कौन आ गया है, मेरे जैसा ही दिख रहा है, मोर पंख लगाया हुआ है, वो भी मक्खन खा रहा है, मैं भी मक्खन खा। एक बार ऐसे द्वारका में थे, तो द्वारका में भगवान कृष्ण एक बार महल से निकल रहे थे। जब महल से निकला तो उन्होंने वो रत्न जड़ी जो स्तंभ था, तो ऐसे ही खड़े होकर देख रहे थे, कौन है ये, ऐसे मेरे जैसा दिख रहा है। थोड़ी देर तो देखा और बेहोश हो गए। काफी देर तक कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, ऐसे ऐसे छू रहे थे, मेरे जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मोर पंख भी लगाया है, मुकुट भी है, ऐसे गिर गए, बेहोश हो गए। मंत्रीगण आते हैं, स्वामी उठिए उठिए उठिए। तो उठते हैं, बोलते यहाँ एक आदमी खड़ा था, मेरे जैसा ही दिख रहा था, इतना सुंदर था, है ना। उसके भी घुंघराले बाल थे, पीतांबर धारण किया था, मोर पंख लगाया हुआ था, बांसुरी थी, सेम मेरे जैसा। बोले वो परछाई है आप? अच्छा परछाई है, ये ग्लास है, कांच है, ऐसे करके फिर वो चले जाते। एक बार रुक्मिणी जी जब भगवान कृष्ण को देखते हैं, जब वो भगवान को देखते हैं, एक बार ऐसे ही भगवान ने थोड़ा ज्यादा श्रृंगार किया। बोला आज तो अच्छा से श्रृंगार करूंगा, इतना। देखो भगवान बिना श्रृंगार के इतने सुंदर लगते हैं, जब श्रृंगार करते हैं तो मधुरता और भगवान के रूप में और माधुर्य बढ़ता है। तो एक दिन सोचा आज तो पूरा श्रृंगार करके जाऊंगा। अब रुक्मिणी जी वो पालकी में जा रहे, मतलब हाथी जो होता है ना उस पर पालकी होती है, उस पर जा रहे थे। तो भगवान आए महल से, वो वेट कर रहे थे। जैसे ही देखा हाथी से नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए रुक्मिणी जी। बोला क्या हुआ, इतने ऊपर से आप नीचे गिर गए? मैं कुछ नहीं, मैं सोचा ये कौन आ गया आज ये। बोला मैं ही हूँ, तुम्हारा पति कृष्ण। बोले इतना श्रृंगार किया? बोले आज मैं श्रृंगार किया, रोज श्रृंगार नहीं करता हूँ, श्रृंगार किया इसलिए थोड़ा सौंदर्य। तो ऐसे भगवान का मतलब बहुत। फिर बचपन की लीला में एक बार क्या होता है कि माता यशोदा भगवान को गोदी में लेते हैं, बहुत सॉफ्ट, भगवान का चरण इतना नरम है, ऐसे मक्खन होता है उसमें, अगर उंगली डाल दो तो कैसे अंदर घुस जाता है, ऐसे एकदम नरम कोमल नाजुक भगवान का शरीर। मैया यशोदा बोले मैं पकड़ू कहाँ तुमको, तो एकदम नाजुक नाजुक। तो एक बार क्या हुआ, नंद महाराज आए अपने काम से शाम को, और बोला हाथ पाँव धोइए मैं परोसती हूँ। बोला परोसो। और माता यशोदा मैया जो है वो परोस रही है नंद महाराज को, और भगवान वहां झूले में बैठे हैं, झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसे ही खेल रहे हैं, और नंद महाराज भोजन कर रहे हैं, और बोलते हैं कि थोड़ा चावल लेके आओ। तो मैया यशोदा जाती है किचन में, रसोई घर में, और फिर आती है और डालती है। ले क्या कर रही हो? तो चावल मांगे, ये सब्जी है, चावल कहाँ है? ये तो सब्जी डाल दिया। बोले चावल लेके आओ। तो फिर जाती है, चावल अपने धून में कृष्ण को देखते देखते जाती है। उनका ध्यान वही है, कृष्ण, मेरे कृष्ण को कोई झूले से नहीं गिर जाए, है ना, बहुत सुंदर रूप है भाई मेरे। फिर जाती है, डालती है। लेकिन क्या है? दाल है ये, चावल कहाँ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोलते सॉरी क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था। बोले मैंने दाल मांगा तुमको तो फिर आप सब्जी ले आए, सब्जी मांगा तो चावल ले आए, रोटी मांगा तो कुछ और ही ले आए। ये क्या, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बोलते वो मैं कृष्ण को देख रही हूँ ना, और झूले से गिर गया तो मेरा लाला, चोट आ जाएगी, तो आप एक काम करो खुद ही ले लो, मुझे मत बोलो। तो नंद महाराज जाते हैं, खुद ही परोसते, खुद खा लेते हैं। ऐसे तो ये होता है भगवान की। तो कितना हो गया हमारा? लीला माधुरी हो गया, रूप माधुरी हो गया, वेणु माधुरी। भगवान का जो वेणु माधुरी है, ये भगवान की जो वेणु है, इससे गोपियां भी द्वेष करती है, ईर्ष्या करती है कि भाई इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कमाया है ना। हम तो कभी कभी भगवान के साथ रास नृत्य, हमेशा भगवान अपने साथ फ्लूट को, हमेशा
सोते समय, खाते समय, पीते समय, नाचते समय, खेलते समय, डांस करते समय, कुछ भी हो, फ्लूट अलग नहीं जाएगा। इतने तो राधा रानी के भी पुण्य नहीं है, हमेशा फ्लूट साथ। इसके फ्लूट के ऊपर बहुत सारी स्टोरी है, मैं उतनी नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर पूरा सेमिनार हो सकता है, वेणु माधुर्य के ऊपर 2-3 दिन का, बहुत सारी स्टोरीज है। तो वेणु माधुरी, भगवान जब वेणु बजाते हैं उसमें जो स्वर निकलता है, विशेष करके जब पंचम स्वर निकलता है वेणु में से, है ना, तो 7 प्रकार के सुर हैं, तो उसमें पंचम सुर जब निकलता है तो बताते हैं कि जब भगवान वेणु बजाते हैं, जो पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं स्तंभित हो जाते हैं। वो जो आवाज निकाल रहे हैं पक्षियां एकदम स्थिर। जो यमुना मैया जब बह रही है वो भी शांत हो जाती है। और बताते हैं कि गाय अपने थनों से दूध निकाल देती है भगवान की वो वेणु सुन के, और ऐसे करके जो वृक्ष है वो झुक जाते हैं भगवान की वेणु सुन के, और जो पत्थर हैं पूरा पिघल जाते हैं। और बताया कि जो वायु है वो भी स्थिर हो जाती है, और जो लताएं होती है, लताएं मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, वो भगवान की वेणु सुन के वो लताएं भी गिर जाती है, अपना सपोर्ट छोड़ देती है। और ऐसे करते 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 जब गोपियां ये वेणु सुनती है तो कोई बच्चे को खिला रही है, कोई पति को सर्विंग कर रही है, कोई बिस्तर कर रही है, सब काम छोड़ के भाग रहे हैं। किसी को तो वस्त्र पहने का भी ढंग नहीं, कितना कहा हमने, सब भागते हैं। और ऐसे करते 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 जब पता चलता है कि गायें जो बछड़े दूध पी रहे थे वो भी अपना कानों में जो अमृत जा रहा है भगवान की वेणु का, वो जो दूध है वो भी छोड़ ये भगवान की वेणु। फिर सारे ब्रजवासी एकत्रित होते हैं, सब गोपियां आती है, क्या हो रहा है। फिर ऐसे करते करते वो जो भगवान की वेणु की ध्वनि है तो स्वर्ग में जाती है। तो स्वर्ग में जब जाती है तो वहां पे इंद्र और अप्सराएं सब नाच रही है, नृत्य कर रही है इंद्र की प्रसन्नता के लिए। और वो ध्वनि सुनते, क्या कहाँ से आवाज आ रहा है, सॉरी स्वामी आज का शो कैंसल, आज हम वहां जा रहे हैं, आज कोई शो नहीं, कोई डांस नहीं। बोले मैं भी चलता हूँ, चलो साथ में चलते हैं। सारे जो वहां के विद्याधर, चारण, गंधर्व, इंद्र, अप्सराएं सब आती है ब्रज में। ऐसे करते करते वो ध्वनि फिर ऊपर की ओर जाती है, गोवर्धन में जब पहुंचती है तो इको साउंड आता है ना, वो इको की वजह से नंदगांव में, बरसाना में, सब जगह वो साउंड वाइब्रेट होता है। और ऐसे करते सब लोग बरसाना, नंदगांव से देख रहे थे भाई कहाँ से ये वेणु सुर कहाँ से निकल रहा है। और जाते हैं तो देखा है वहां पे एक यमुना के तट पे एक छोटा सा बालक कोई वेणु लेके खड़ा है गाय के पास। भगवान की फोटो देखिए, गाय है ऐसे वेणु लेके खड़े हुए हैं गाय के साथ। तो ये बस ये ओरिजिनल है। भगवान यमुना तीर पे खड़े हैं, यमुना तीर वनचारी, है ना, यमुना तट पे खड़े हैं, वेणु लेके बजा रहे हैं। और फिर ऐसे करते करते ये ध्वनि जाती है तपर लोक, महर लोक, सत्यलोक। ब्रह्मा जी बोले कहाँ से आ गए ऋषि, कहाँ, कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ कोई एम्पलीफायर नहीं, कोई स्पीकर नहीं है, हम तो तपस्या करने आए, आ कहाँ से रहा है। तो जाते हैं वो पता लगता है वो भगवान वेणु बजा रहे। सब चलो, सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी सब ऐसे करते करते कैलाश में जाती है। तो कैलाश में शिव जी बोलते कहाँ मैं, ये तो अब शिव जी का तो पता है आपको, घर भी नहीं है, पूरा बैठे रहते हैं, कोई स्पीकर नहीं, कोई साउंड नहीं, फिर भी तो चलो पार्वती चलो हम भी देखते कहाँ से है। तो जाते हैं, वो भी ब्रज में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे करते करते भगवान के वहां पूरा एकत्रित हो जाते हैं। भगवान को तो मालूम है तो अपनी वेणु बजा रहे हैं अपनी मधुरता में। और बताएं कि जो फल हैं वो भी फल अपने वृक्ष से गिर जाते हैं, जिस वृक्षों पे फल नहीं उस पे फल उग जाते हैं। ये भगवान की वेणु सुनने से ये होता है, इतना मधुर, इतना मधुर। और भगवान की एक प्रकार की वेणु नहीं है, वेणु होती है भगवान की, फिर बांसुरी होती है, बांसुरी अलग होती है, वेणु अलग होती है। ऐसे 3-4 वैरायटी की भगवान की फ्लूट्स होती है। और कौन सी किस समय कौन सी फ्लूट बजानी है ये भी भगवान को पता है। और जब भगवान वेणु बजाते हैं तो जब वेणु भगवान बजाते तो पूरा प्लानिंग करते हैं, आज तो पूरा मैं वेणु ही बजाऊंगा। और वेणु बजाते हैं तो जो भ्रमर हैं वो भी शांत हो जाते हैं। भंवरे होते हैं ना फूल के पास, कभी कभी घूमते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, पूरा एकदम शांत हो जाते हैं। और सबके हृदय में जो इच्छाएं होती है कि भगवान से मिलना है, कृष्ण कब आएंगे कब आए, सारी जो टेंशन, सब चिंताएं होती है, सब शांत हो जाती है ना। वो स्पिरिचुअल एंजाइटी ना, वो सब शांत हो जाती है लोगों के अंदर। वेणु माधुरी, तो ऐसे ये भगवान की वेणु माधुरी है। फिर प्रेम माधुरी, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम तो है ही कृष्ण का, जो हम जानते हैं, है ना। कैसे भगवान भक्त वत्सल है, अर्जुन के लिए कैसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, है ना, पूरा रथ का पहिया उठा दिया, भीष्म ने मार दूंगा।
बोले मार दो। भगवान भीष्म पितामह सब छोड़ दिया, मार दो, यही तो चाहता था, मार दो। तो फिर अर्जुन पांव पकड़ लेते, नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए, प्रेम माधुरी। और इतना प्रेम है भगवान अपने भक्तों से, बोला कि देखो आप लोगों को बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं कि अगर कोई मेरे भक्त के बारे में कुछ बोलता है मैं सहन नहीं कर सकता, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। आप मुझे जो गाली देना है दो, जो कुछ बोल रहा है बोलो, लेकिन मेरे भक्तों के साथ, क्योंकि भक्तों का साथ जो आदान प्रदान भगवान का है बहुत ही मधुर है, विशेष करके गोपियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान। अभी मैं थोड़ा ये ज्यादा बताऊंगा तो एसोटेरिक हो जाएगा, इसलिए हम वो अभी उस लेवल पे नहीं है ये भगवान कैसे जो है गोपियों के साथ। तो बताया कि 2 प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, राधा रानी का एक ग्रुप है और एक चंद्रावली एक गोपी है, उनका एक ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप में लड़ाई होता है कि आज कृष्ण कहाँ डांस करेंगे। और वृंदावन में वन देवी जो है, वृंदा कुंड में आप जाएंगे तो वहां पे वन देवी है, तो वो वृंदा देवी पूरा प्लानिंग करती है कि आज कृष्ण कहाँ नाचेंगे और कहाँ डांस करेंगे, उनकी लीला आज कहाँ होगी, ये पूरा मैनेजमेंट वृंदा देवी करती है। तो अगर हमको वृंदावन में जाना है तो वृंदा देवी का कृपा चाहिए। तो वहां जब हम जाएंगे और ऐसे वृंदावन में जब हम जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि सड़कें हैं, रोड है, सुअर घूम रहे, नाली है, क्या बास आ रहा है इधर, ये ब्रज है। वो ब्रज, वो आप जो देख रहे हो वो ब्रज नहीं है। ब्रज तो ओरिजिनली शास्त्र चक्षु से देखा जाता है, और आज भी वहां पे वो लीलाएं है, भगवान लीला करते हैं, है ना। मध्याह्न में अलग जगह, अभी सुबह अलग जगह लीला हो रही है, फिर शाम को भगवान वापिस जाएंगे, घर जाएंगे। तो ऐसे आज भी वो सेम लीला है, लेकिन क्या है, हमारी चर्म चक्षु, है ना। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले सत्र में क्या बोला था कि जो जितना ज्यादा पापी होगा उतना उसको मुश्किल होगा शास्त्र को समझना। तो इसीलिए दीज आर द क्वालिटीज कृष्ण के अंदर। ये जो क्वालिटीज है ये ना नारायण में है, ना विष्णु में है, ना ब्रह्मा में, ना शिव में, किसी में नहीं है। कौन वेणु बजाता है, कौन ऐसी लीलाएं करता है, कौन किसका जूठन खाता है, कोई नहीं, केवल कृष्ण करता है। और उसमें आप देखेंगे कि भगवान की तो कृष्ण की विशेषता है। इससे ये साबित नहीं कर रहे हैं हम कि नारायण छोटे हैं या विष्णु छोटे, ये साबित नहीं कर रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, वो भगवान कितने मधुर हैं। तो सोचिए कि आपको भी ऐसा अवसर मिलेगा भगवान के साथ जाने का, आपको भी गाय चराने का मौका मिलेगा, आपको भी ऐसे कल्प वृक्ष से ऐसे फल खाने का मौका मिलेगा। तो क्यों हम इस भौतिक जगत में ऐसे सड़ना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। वही रोज रोज की कॉलेज में जाओ, वीआईटी में वहां बैठो, एक प्रोफेसर आता है, अपना फिर बैठे रहो, आलस आता है ना। ये कृष्ण का धाम, गोलोक वृंदावन, गोलोक वसति अखिलास भूतो, भगवान गोलोक में वास करते हैं। तो ये भगवान की धाम की महिमा। अगर भविष्य में कभी समय रहा भगवान की कृपा से तो फिर आऊंगा, इसके बारे में और आपको विस्तार से बताऊंगा। होप आपको अच्छा लगा होगा इस 3 सत्र सुन के। तो दीज आर अनलिमिटेड, भगवान की जो मधुरता है। अभी तो ये 4 ही मधुरता के ऊपर हम कई साल बोल सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरीज है। तो बस आप ये समझिए कि जो आप कर रहे हैं ना, दैट इज द बेस्ट। जिस व्यक्ति को आपने सिलेक्ट किया है अपने लाइफ में, भगवान कृष्ण को, बेस्ट पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, नॉट जस्ट पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी। और बताया है शास्त्र में, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान वृंदावन के स्थान को छोड़ के एक पांव भी बाहर नहीं रखते। ही इज ऑलवेज स्टेज इन वृंदावन। वृंदावन, वन मतलब जंगल, गांव, और वृंदा मतलब वृंदा देवी जहां पे निवास करती है, यानी तुलसी महारानी। तो ये भगवान का धाम है, ये भगवान की भक्ति है। इनकी हम कृष्ण की उपासना करते हैं, इनका हम नाम लेते हैं, इनका हम प्रसाद लेते हैं। हाउ फॉर्चुनेट वी आर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट। हरे कृष्णा। भगवान के पास, भगवान के धाम में शास्त्र में रोमांस भी है, तो यहाँ क्या रोमांस है? वो हाईएस्ट रोमांस वहां देखो, रासलीला। ये भगवान कृष्ण बीच में खड़े हैं, गोपियां खड़ी है, दैट इज द हाईएस्ट रोमांस। ट्रेजेडी, फाइटिंग, क्या है? एक अकेला बच्चा बालक बकासुर को मार रहा है, क्या है? ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी, हॉलीवुड बॉलीवुड। एक बच्चा आया और बकासुर को मार दिया, इतने बड़े राक्षस अगासुर का अकेले वध कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी कि जिसपे एक छोटा बच्चा नाक पे नाच रहा है, फनों पे। अमेजिंग। ये भगवान, मतलब जो भी आ रहा है शास्त्र से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, लेकिन उसको हम क्या विकृत रूप यहाँ पे भौतिक जगत में जब आता है उसका रिफ्लेक्टेड विकृत प्रतिबिंब होता है। और कुछ
प्रश्न जिज्ञासा। तो आज कीर्तन नहीं करके हम लोग मधुराष्टकम गाएंगे और मधुराष्टकम के साथ सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि पूरा मधुर्य, भगवान के माधुर्य पे हमने चर्चाएं की है। तो आप अपने अपने मोबाइल में मधुराष्टकम खोलिए और फिर थोड़ा मधुराष्टकम गाते हैं।